दिल्ली और लखनऊ में खींची सियासी तलवारें। योगी मोदी के लिए और मौर्य योगी के लिए चुनौती। डबल इंजन में तीसरा इंजन बने मौर्य। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे मोदी। मोदी और शाह से हो सकती है मुलाकात। दिल्ली और लखनऊ के बीच सियासी तलवारें खिंची हुई है। योगी अब मोदी शाह के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के सीएम योगी के लिए चुनौती बन गए हैं। योगी और दिल्ली के बीच वैसे तो 1 साल से शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर आने के बाद इसको उजागर किया। मोदी और शाह यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी को हटाना चाहते हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी का यूपी में खराब परफॉर्मेंस के बाद से ही यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। यूपी बीजेपी में बिछी सियासत की बिसात। पहली चाल दिल्ली की और दूसरी योगी की। विपक्ष भी खेल रहा सियासी दाव। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को बताया दिल्ली का मोहरा। यूपी बीजेपी में सियासत की बिसात बिछ चुकी है। इसमें पहली चाल दिल्ली की ओर से चली गई, आगे की चाल अब योगी चल रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सियासत की ये लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया है। अखिलेश के इस तंज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, मतलब 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए, जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेज? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को। एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं दिल्ली के वाईफाई के, वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? मौर्य ने कहा सत्ता से बड़ा है संगठन। सरकार की मीटिंग में नहीं गए मौर्य। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी की बैठक में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि सत्ता से बड़ा संगठन है, इसके भी सियासी पंडित अपने मायने निकाल रहे हैं। योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की दिल्ली से पूरी ताकत लगा दी है। उनको हटाए जाने की वजह लोकसभा में यूपी में खराब प्रदर्शन और विधायकों की नाराजगी है। अब योगी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नाराज विधायकों से मुलाकात की है
और उपचुनाव में 10 सीटों को जिताने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी की सियासत यूपी और दिल्ली की सड़कों पर आ गई है। अब सियासत के नए समीकरण के क्या परिणाम होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खासखबर.com के लिए यूपी ब्यूरो की रिपोर्ट।